Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Club. Myself Muhammad Bharat Kumar. I am your English educator. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. Hello dear student, today we start our new chapter from Fun with Grammar textbook, chapter number 10. It is FOS. So now look at the symbol. It is FOS symbol and it is apostrophe S. It's represented by this symbol. So when we use the apostrophe S in the sentence, so we will learn about this thing. So now read this sentence. Manya is playing with a doll. Means in this sentence, a doll belong to Manya. So the answer is that Manya's doll can talk. As the same things, next sentence. Here the Manya's doll means to be doll belong to Manya only. As the same things, the elephant's trunk is very long. Here elephant's trunk means the trunk belong to the elephant. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑनरशिप कि कौन सी चीज किससे साथ रिलेटेड है, किसके साथ रिलेशनशिप रखती है, वो हमें देखना है. जैसे कि मान्या डॉल है, वो बिलोंग टू मान्या है, मतलब ये मान्या की डॉल है. यहाँ पर ट्रंक मतलब ट्रंक की बात हुई तो एलिफेंट की ट्रंक के बारे में हो रहा है, मीन्स ये हमें सीखना है. So now look at the more example when we use FOS and FOS. So dear student, let look at apostrophe S when we use it. So देखो यहाँ पे singular noun दिया है. Add apostrophe S. Suppose first sentence is given. We went to Angel's house last night. Means here the house belong to Angel. So we write here apostrophe S. As the same second sentence, where is the dog's bone? So bones belong to dogs. So we write here dog's bone. As the same things, is that your friend's bike? So here bike belong to friends. So friends bike. So इस तरह से हम apostrophe S का इस्तेमाल करते हैं. सपोज दैट प्लूरल फॉर्म है, ऑलरेडी एस है, जैसे कि यू नीड योर पेरेंट्स परमिशन. सो यहाँ पर एफोस कब लगाए? आफ्टर एस. सो मीन्स यूज जस्ट ओनली फॉर एफोस. एज द सेम, वेयर आर द डॉग्स born? हियर मोर देन टू dogs are there. So bones belong to dogs. So we write only FOS S. As here, my friend's house is big. So we write here my friend's house. So S is belong to the house is belong to the friends. So we write here only FOS, not use S. और आपने बहुत सारी बार देखा भी होगा कि क्लासरूम, जैसे कि द क्लास टीचर इज नाइस. सो वी हियर यूज एज अ सिंगुलर नाउन एंड विथ एस. कभी कभी हो सकता है कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया द बॉस's ऑफिस इज बिग, द प्रिंसेस ड्रेस इज पिंक. तो कभी कभी सिंगुलर नाउन में भी हमें एफोस एस यूज करना है. नाउ प्लूरल नाउन है, सपोज दैट ही ऑलवेज करेक्ट्स पीपल्स ग्रामर.
सो यहाँ पे पीपल्स ऑलरेडी एस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्यूरल है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। नेक्स्ट, द मेंस टॉयलेट इज डिस्टिंक्टिंग, तो यहाँ पे मेन MEN मेन प्यूरल फॉर्म में, बट हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। देन चिल्ड्रंस कैंपिंग ट्रिप, तो यहाँ पे चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं, सो इसे टाइम ऐसे सिचुएशन में भी हम एपोस एस यूज कर सकते हैं। एज सेम नेक्स्ट यहाँ पे नेम एंडिंग विथ एस, जैसे कि कोई एक नेम है जेम्स, तो जेम्स है, ओके, जेम्स डॉग इज हंग्री, तो ऐसा यहाँ पे आगे लिख दोगे तो ये रॉन्ग है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्यूरल फॉर्म है तो ऑलरेडी ओनली एस एफोस लगाना है। जेम्स डॉग इज हंग्री, पहला जो ये लिखा है जेम्स डॉग इज हंग्री, तो यहाँ पे डबल एस नहीं यूज हो सकता है, दैट इज रॉन्ग थिंग्स। एज द सेम थिंग्स हियर, softly play are still, Hercules strength seem unlimited, तो यहाँ पर जैसे एस ऑलरेडी यूज हुआ है, ओके, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लासिकल और रिलीजियस नेम है, मतलब पुराने जमाने के, मतलब जो संस्कृत वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज है, उनके वर्ड है, तब हम एस यूज नहीं कर सकते। एंड देन टू और मोर पीपल, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, स्टे स्टेकी एंड स्टीव्स कार इज ओल्ड, तो ये गलत हुआ, हम क्या लिखेंगे, इसको दो तरीके से लिख सकते, देखो, या तो कार इज ओल्ड या तो स्टेकीज एंड स्टीव्स कार आर ओल्ड। तो इसे ये इसमें क्या हुआ कि ये ओनली स्टेविज की कार है और इसमें तो ये दोनों की कार है अलग अलग। सो इस तरह से भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है हमें। और उनके बाद आता है नो नाउन्स आफ्टर एफोस एस, जैसे बहुत सारी बार आपने देखा होगा, हुज अम्ब्रेला इज दिस, इट इज मेरीज, मतलब ये मेरी की अम्ब्रेला है, इट्स मेरीज अम्ब्रेला, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये देखा हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ पे होता है वो। सो डियर स्टूडेंट, एपोस्ट्रोफी एस का आपने देखा कि किस तरह से यूज कर सकते हैं हम। सो नाउ to solving the exercise and we learn more about the S and apostrophe S. So now read the instruction. Rewrite the expressions using apostrophe S. So first example is given here. The dog belonged to Nisha. Here the doll belong to Nisha, so we write here Nisha's doll, means after belong or of, we first write the Nisha and then we add fos s and then we write its related word doll, belonging word. It's the same thing, the tail of the dogs, okay, so here the tail belong to dog, so we write first dogs, write dog, then we write apostrophe s and then we write tail, so dog's tail. So यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि जो वर्ड बिलोंग टू और ऑफ के बाद जो है वो फर्स्ट लिखा जाता है एंड देन वी एड apostrophe s and then we write a belonging word. So now look at the first question, the house belonging to Ravi. So after belonging Ravi is given, so first we write Ravi, then we write fos s and then we write house. So the answer is Ravi's house. Now next, the nest belong to the bird.
So after belonging, the word bird is given. So we write the bird. We write then FOS, then we write nest. So answer is the bird's nest. Now next, the books belong to Sonia. Okay. So now we write first Sonia's book. Okay. We write R and S capital because it is proper noun. Now next, the horn of the bull. So we write first the bull, then FOS and like write a horn. The bull's horn. And now next one, the pencil belong to Vinya. So then we write first Vinya's, then we write pencil. Now look at the answer. So look at the first answer, Ravi's book, then bird's nest. अब यहाँ पे फर्स्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला वर्ड यहाँ पे रवीज हाउस कैपिटल लेटर से लिखा, तो यहाँ पे द कैपिटल लेटर से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है लास्ट में, ये ओनली क्या है? ग्रुप ऑफ द वर्ड है, इसलिए। और रवि इसलिए मैंने कैपिटल लिखा बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। सो यहाँ पर आपको जब द बर्ड्स लिखो तब वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। देन सोनियाज बुक, then bull's horn, and last one Vinya's pencil. Now next, read this sentence. Nilesh is Rahul's brother. Means in here Rahul's brother show that Rahul and Nilesh are related. Means कि नीलेश का जो भाई है और नीलेश और राहुल के बीच में जो रिलेशन है वो दोनों भाई का है, मतलब दोनों एक दूसरे के भाई है। मीन्स ये एक रिलेशन दिखाता है। वो रिलेटेड कौन से वर्ड के साथ है? कि भाई नीलेश का रिलेशन उनके राहुल के साथ है और राहुल नीलेश का भाई है, तो ये रिलेटेड जो है वो रिलेशन दिखाने के लिए भी हम एपोस एस यूज करते हैं। सेम थिंग सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। Rohini school is in Noida. So here Rohini school means the school in which रोहिणी स्टडी। तो यहाँ पे स्कूल की जो बात की गई है वो स्कूल कौन सी है? जहाँ पर रोहिणी स्टडी करती है। सो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस कब यूज किया जाता है? इज ऑल्सो यूज टू शो समथिंग रिलेटेड टू अनदर, मतलब कोई किसके साथ रिलेटेड है तो भी इसमें हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस। सो नाउ एक्सरसाइज बी में वही करना है हमें। Exercise B, rewrite this expression using apostrophe S. First two example is given. Sister of Meena. So first we write Meena's sister. Of के बाद का जो word है वो first लिखेंगे, then we write apos S and then sister. The movie in which Ranbir has act. So here the movie belong to Ranbir. So we write first Ranbir, then FOS S, and then write movie. Ranbir's movie. Now look at the exercise question. Question number 1. The school in which Varun study. So here school belong to Varun. So we write first Varun's, and then FOS S, and we write yes, Varun school. First we write Varun, then FOS S, and then school, Varun school. The office, second one, the office in which Jyoti work. So here
office belong to Jyoti, where Jyoti is working. So Jyoti is office. First we write Jyoti, then F of S, then office. Father of Shuhana. So we write first Suhana's, then father. The next thing, the teacher who teaches Madhu. So we write first Madhu's teacher. Next, the movie in which Salman has act. Here the movie belong to the Salman Khan. So we write here Salman movie. Okay, look at the answer. और यहाँ पर जो है सभी वर्ड फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे बिकॉज ये सभी वर्ड क्या है, प्रॉपर नाउन है. एंड फुल स्टॉप नहीं आएगा बिकॉज इट इज ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड, it is not a sentence. So Varun's school, Jyoti's office, Suhana's father, Madhu's teacher, Salman's movie. Now next exercise, before we solve it, let's learn something new things. When the noun about more than one things, they usually end in s. In such a case, we only add fos to show belonging. So look at the first example, the tail of dogs. So here the dog is already in plural form, s is already mentioned. Okay, so on that time we only add fos, so it's become a dog's tail. Now next, the books belong to the students. So here not one student only, more than student are given, so we write first the students book. Understand, so we write students book. So now look at the exercise C, and then we understand it in details. Exercise C, write this expression using only fos. The dresses belong to the girls. So here the girl is in plural form, so we write the girls first, then put the fos only, dresses, the girls dresses. The shoes belong to the ladies, so here first we write the ladies, not write s, write only fos, then we write shoes, the ladies shoes. The shirt belong to the boy, so we write first the boy's shirt. The toy belong to the babies, so we write here first baby's toy. Now next, the bag belong to the guest, so we first write the guest bag. Now look at the answer. Okay, put all the first words small and then write only fos, not s नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल फॉर्म में है. सो द गर्ल्स ड्रेसेस, the ladies shoes, the boys shirt, the baby's toy, and then guest's bag. और तीनों तीन एक्सरसाइज में कहीं पे भी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं रखना है. नाउ लुक एट द लास्ट एक्सरसाइज. इसमें क्या है कि एफोस एस एंड ऑलरेडी एस, एफोस और एफोस एस दोनों यूज करना है और पूरे फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है, बट ओनली बोल्ड वर्ड को.
In exercise D, rewrite the sentence using the FOS or FOS. So now look at the first sentence. Just change the bold word and remaining sentence write as it is. Here the bag carried by Rahul is very heavy. So here the bag belong to Rahul. So we write Rahul's bag is very heavy. Now next, the office of my father is in Delhi. So here the office belong to father. So we write here my father first with capital letter, office is in Delhi. Now next, the hostel of the boys is closed for Diwali. So now here the hostel belong to boys. So we write first the capital boys. Here boys already plural form. So we add only FOS. The boys hostel is closed for Diwali. Now next one. The school of the girl is beside the hospital. Here the school belong to the girl. So we write here first the girl with capital letter. Here already S is mentioned plural form. So we write only FOS. The girls school is beside the hospital. Now next one. Please check whether the shoes of the students are clean or not. Here the students shoes means shoes belong to students. So we write first the beginning sentence, please check the weather. Then we write student, the students already as plural form is given. So we FOS put FOS only. The students shoes are clean or not. Now check your answer please. So here Rahul's bag is very heavy. My father's office in Delhi. The boys' hostel is closed for Diwali. The girls' school is beside the hospital. And last one, please check whether the students' shoes are clean or not.